एक बार पार्वती माता भगवान शिव शंकर के साथ पद यात्रा पर विश्व भ्रमण के लिए निकली। विश्व में अनेक स्थान घूमने के बाद पार्वती माता थक गईं और भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने को कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भरी और दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन पार्वती माता की निगाहें उन चींटियों की कतार पर टिकी थीं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थीं, और चींटियों के बीच रास्ते में पड़ा था एक रेंगने वाला कीड़ा जिसे चींटियां निरंतर काट रही थीं। कीड़ा अपनी रक्षा करने में असमर्थ था, क्योंकि चींटियां अनेक थीं। कीड़ा अत्यधिक पीड़ा में था, वह अपनी रक्षा करने के लिए झटपटा रहा था। पार्वती माता यह दृश्य देख दुखी होने लगी। माता कैसे न कैसे उस कीड़े की पीड़ा को मिटाना चाहती थीं, लेकिन खुद करने में असमर्थ थीं। तो पार्वती माता ने कीड़े को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की, और भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा तो उन्होंने पार्वती माता को समझाया कि इस पर अपना ध्यान मत दो, यह किसी पीड़ा में नहीं अपितु अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन पार्वती माता अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायक दृश्य को देखकर काफ़ी दुखी थीं। उन्होंने भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा को मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव भी उन्हें यही समझाते रहे कि इस पर ध्यान केंद्रित मत करो, यह अवश्य ही अपने कर्मों का फल भोग रहा है। भगवान शिव ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता पार्वती को वहां से कहीं दूर स्थान पर चलने को कहा, ताकि उनका ध्यान वहां से हट सके। लेकिन माता पार्वती ने भी जिद कर रखी थी और वह बोली, जब तक इसकी पीड़ा नहीं मिटेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। अब भगवान शिव को हट के आगे मजबूर होकर उस कीड़े की पीड़ा को मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, पार्वती ठीक है, मैं इसका कष्ट मिटा रहा हूँ, अगर बाद में यह कुछ गड़बड़ करे तो तुम मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, ठीक है महाराज, पहले आप इसका कष्ट मिटाएं। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को राजा और चींटियों को उसकी प्रजा और उसके लिए एक बहुत ही सुंदर नगरी का निर्माण किया, जिसमें राजा का आलीशान महल था। अब यहाँ से उस राजा की वास्तविकता शुरू होती है, जिस कारण उसे एक कीड़े के रूप में पीड़ा मिल रही थी। अब जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया, तब भगवान शिव ने राजा को पहले कीड़ा से कहा, भाई अब तुम अपना राजपाट संभाल, हम चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से बड़ा ही घमंडी और चरित्रहीन व्यक्ति था। उसने माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव का यह कहकर अपमान किया कि तू एक योगी बन भटकने वाला एक साधारण सा ब्राह्मण, भला तेरे साथ यह सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? इसकी जगह तो मेरे महल में है, जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की रानी ही बन सकती है, ना कि एक साधारण से योगी की, जिसे ना अपने आज का पता ना कल का। अब मेरी बात सुन, यहाँ से चुपचाप चला जा, यह तो मेरी रानी बनेगी। भगवान शिव ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की कि यह मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे हजारों रूप पति मिल जाएंगी। भगवान शिव ने उसे खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो भगवान शिव ने वहाँ से, ठीक है राजा, तुम इसे अपनी रानी बना लो, मैं चलता हूँ, यह कहकर भगवान शिव वहाँ से चले गए। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।